अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैंने 2 मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं और एक तो बाकायदा रेसिपी है प्रॉपर और एक जो है वो मेरा एक्सपेरिमेंट था और उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। एक मैंने टी टाइम के लिए समोसे टाइप कुछ बनाया था लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट था और इसके अलावा एक मैंने बिस्किट्स बनाए थे, कुकीज़ बनाए थे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चूल्हे साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। आप देख ही सकते हैं कितना गंदा हाल हुआ हुआ है क्योंकि जो है वो इस पे दूध गर्म करते वक़्त दूध सारा निकल गया था। अब दूध गर्म करते वक़्त आपको पता ही है कि एक नज़र ज़रा इधर से उधर हो जाए तो बस वो पूरा ही निकल जाता है फिर। हालाँकि खड़ी हुई थी मैं सर पे बट स्टिल काम बढ़ गया मेरा। मेड भी नहीं थी, मज़ीद काम बढ़ गया। तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। अच्छा मेरे जो है ना चूल्हे साफ़ करना एक तो साफ़ करना तो बहुत आसान है चलें हो जाते हैं, बट मेरा काम इतना लेंदी हो जाता है क्योंकि ये देखिए टेप इस तरह मैं लगा के रखती हूँ कॉर्नर्स पर क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और रेंट पे आपको पता है रेंट के घरों पे कभी भी प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ काम नहीं की हुई होती। हमने अपने खुद में रहना होता है तो फिर हम हर चीज़ अपने मुताबिक बनवाते हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से और आगे का भी सोच के। लेकिन रेंट के घर पर आप रहो तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल अधूरे से काम होता है। मेरा ये जो चूल्हा लगा हुआ है इसका ये प्रॉब्लम है कि चूल्हा सिर्फ़ लगा हुआ है ऊपर सिर्फ़ यहाँ पे होल बना हुआ था और अगर चूल्हे को उठाएँगे ना तो नीचे पूरा मेरा जो है वो ड्रॉ नज़र आता है जिसमें स्पून्स वग़ैरह सारी क्रॉकरी के जो स्पून्स वग़ैरह सारे रखे हुए होते हैं। तो नाइफ़, फ़ॉर्क्स वग़ैरह जो होता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि पानी ज़रा ज़्यादा गिर जाए किचन में स्लैब पे गिर जाए या चूल्हे के नीचे से थोड़ा-सा लीक हो जाए तो मेरा सीधा ड्रॉ के अंदर जो है वो पानी गिर जाता है और इस बात पे जो है ना मुझे रियलाइज़ बाद में हुआ। स्टार्ट में तो मुझे पता नहीं चला लेकिन जब मैंने देखा कि पूरा एक दिन मेरा पूरा ड्रॉ गंदा हुआ हुआ था लाइक पानी-पानी नीचे गिर गया था। फिर जब मैंने उसको चूल्हे को उठा के देखा तो मुझे पता चला कि जो है ये तो आधे अधूरे काम हुए हुए हैं। तो ख़ैर उसके बाद से मैंने फिर ख़्याल रखना शुरू किया और फिर मैंने टेपिंग करना शुरू कर दी चारों कॉर्नर्स पर। अच्छा ये मुझे एक बहुत मज़े का जो है वो किचन क्लीनर मिला था दराज़ से जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अब तो बहुत किचन क्लीनर्स इतने निकल आए हैं, काफ़ी ब्रांड्स अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के भी होते हैं। मैंने सोचा है मैं मँगवाऊँगी, मैंने काफ़ी ब्रांड्स जो है वो 1-2 शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं और काफ़ी ब्रांड्स के मुझे एड्स दिखे हैं। जब से मैंने ये ऑर्डर किया था उसके बाद से मुझे बहुत एड्स दिखे हैं, तो अब मैं कहीं और का ट्राई करूँगी। लेकिन इसका भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि छोटी-सी बॉटल थी इसकी और मैंने ट्राई करना था लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। मैंने इतना गंदा हुआ हुआ था पूरा, आपको पता है जब दूध गिर जाता है और उसके बाद फिर आप उसके बाद मज़ीद उसको थोड़ा यूज़ कर लो चूल्हे को तो पूरा जम जाता है और बहुत गंदा हो जाता है। लेकिन इसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारा गंद निकल गया था। सिर्फ़ मैंने उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ा था और उसके बाद मैंने जो है वो एक दूसरे साफ़ कपड़े से उसको क्लीन कर लिया था। इस तरह मैंने सारा इसका डर्ट वग़ैरह निकाल के फिर एक बिल्कुल साफ़ वाले कपड़े से इसको क्लीन कर लिया, थोड़ा-सा गीला सूखा कपड़ा मार के। तो ख़ैर बड़ा अच्छे से जो है वो क्लीन हो गए फटाफट से। इसके बाद ये टेप मेरी ख़त्म हो चुकी हुई थी, जब मैंने इतनी मेहनत कर ली तो मुझे पता चला टेप तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई। हालाँकि मुझे लगा कि शायद बैकअप में होगी, बट चलें फिर इसी तरह मैंने छोड़ दिया था इसको। ख़ैर क्लीनिंग तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा पकाने का काम शुरू किया। और जो मैं बना रही हूँ उसके लिए आपने लेना है सबसे पहले 2 कप मैदा, ठीक है? और मैदा लेके उसमें आपने डालना है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट या जो भी हस्ब ज़ायक़ा आपके सॉल्ट डाल सकते हैं आप। और इसमें मैंने फिर डाली थी अजवाइन और थोड़ा-सा ऑयल डाला था और फिर मैंने आटा गूँध लिया था। जिस तरीके से आलू के समोसे का आटा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने आटे को गूँध लेना है अच्छे से। ना ज़्यादा डो जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। इस तरह से आपने आटा गूँध लेना है और सख्त भी नहीं हो, नरम भी नहीं हो, इस चीज़ का बस आपने ख़्याल रखना है। और इसको मैंने जो है वो थोड़ा-सा ऑयल से कोट कर लिया था और फिर मैंने इसको थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। मीनवाइल जो है वो हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ आलू ले लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था सिंपल नमक डाल के
और पीसेस में अगर आप बॉईल कर लेते हैं ना तो ज़रा टाइम कम बचता है और जल्दी बॉईल हो जाता है। तो मैंने आलू को बॉईल करने के बाद इसमें मैंने बैटर इसका रेडी करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ऑयल में थोड़ा सा राई दाना डाला और वो जब थोड़ा सा उसकी आवाज़ आने लगती है तो फिर मैंने इसमें एक पेस्ट डाला, जिसको मैंने हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था, जिसमें हरी मिर्च थी, लहसुन था और ज़ीरा था। और फिर इसको मैं अब अच्छे से इसमें सौते करूँगी जब तक ये थोड़ा सा फ्राई अच्छे से ना हो जाए, उसका कलर नज़र ना आए। देखिए इस स्टेज पे बिल्कुल इस तरह से आपने इसको सौते कर लेना है। और सौते करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका थोड़ा सा अच्छा सा बैटर मसाला बनाना है, जिसमें मैंने ये थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। और इसके बाद मैं कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। स्पाइसेस में आपने नमक, हल्दी चुटकी थोड़ी सी और लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और सॉरी ज़ीरा पाउडर नहीं, धनिया पाउडर और जो है वो 3 मसाले जो मैंने कूट के जो मैं डालती हूँ उसमें, जिसमें कुटी लाल मिर्च और साबित ज़ीरा और साबित धनिया। इसको थोड़ा-सा जो है वो तवे पे रोस्ट करके और उसको जो है वो दरदरा सा कूट के, ये जो 3 स्टीम वाला जो मसाला बनता है 3 स्पाइसेस के साथ, इसमें ये थोड़ा ऐड किया। ठीक है, ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से मटर डाले और उसको अच्छा सा भूना और फिर जो हमने आलूओं को बॉईल किया था उसको मैश कर लिया और मैश करने के बाद मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो आलू के चंक्स भी इसमें थोड़े बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा मुझे छोड़ने थे, बट मैंने सारे ही मैश कर दिए। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने फिर सब डाल दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया था, तो उसके बाद आटा बिल्कुल रेडी था अपनी सही कंडीशन में। और उसके बाद मैंने उसके जो है वो पीसीस किए और पीसेस करने के बाद मैंने इसको छोटी-छोटी सी रोटियां बनाई गोल-गोल। और उसमें जो है वो बीच में आलू वाली फिलिंग डाल के इसको पूरा एक जैसे कचौरी टाइप होती है ना, उस तरह से इसको फिल कर लिया पूरा, आलू का बैटर डाल के। खाने में ये बिल्कुल आलू के समोसे ही लगते हैं। लाइक अगर आपके बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं और आपने बनाना है तो उसमें ये होता है कि छोटे-छोटे भी होते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये फ्राई होने के बाद थोड़े से फूल भी जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ख़ैर इस तरीके से आपने बहुत एहतियात से इसको फ़िल कर लेना है। कोशिश आप ये करें कि जब आप फ़िल करें तो आपका जो आलू वाला मसाला है वो गरम ना हो बहुत ज़्यादा, वरना फिर जो रोटी है आपकी छोटी वाली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी और हैंडल नहीं होगी। तो थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा मसाले को। फिर इस तरीके से करके आपने बॉल्स बना लिए सिंपल और फिर इसको सिंपली फ्राई कर देना है, किसी भी चीज़ में कोट-वोट कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल आँच पे जिस तरह से आलू के समोसे फ्राई होते हैं ना, इस तरीके से। देखना कौन है? नहीं। अच्छा, ये देखें फिर इस तरीके से इसका कलर रेड होना चाहिए और थोड़े से ये फूल भी गए, बड़े भी हो गए माशाल्लाह। बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बने थे। इसको आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अच्छा चलें, अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि मेरा एक्सपेरिमेंट था। मुझे पता नहीं क्या दौरा पड़ा था। मैंने जो है वो बैठे-बैठे मैं चैट जीपीटी से कुछ एडिट कुछ करवा रही थी, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखवा रही थी, अपना कुछ सैलून का काम कर रही थी। उसमें बैठे-बैठे जो है वो मुझे कुछ सूझा, तो मैंने जो है वो रेसिपी सर्च की। तो न्यू रेसिपी लिख के मैंने कुछ कुकीज़ लाइक रिलेटेड कुकीज़ रेसिपी समथिंग न्यू इस तरह करके कुछ मैंने जो है वो सर्च किया था। मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं वीडियो मैंने शूट काफ़ी दिनों पहले कर ली थी और मैं इसको वॉइस ओवर काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या लिखा था, बट मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट ही किया था। उसमें मैंने लिखा था कि मुझे कुछ न्यू रेसिपी बताए जो मतलब बहुत अच्छी हो, यूनिक हो। ठीक है, तो मैं चाहिए थी कुछ नया बनाऊँ और जो है वो ख़ैर फिर उसने मुझे रेसिपीज़ बहुत सही बताई, उसमें से मुझे एक रेसिपी बहुत अच्छी लगी जो कि मैंने ट्राई की। उस रेसिपी में जो है ये था कि पहले आपने क्वांटिटी वाइज़ मैं आपको बता देती हूँ हर चीज़, बहुत ईज़ी रेसिपी है, ठीक है? उसमें आपने सबसे पहले क्या लेना है, उसमें आपने 1/3 कप लेना है आइसिंग शुगर और 1/3 कप ही लेना है बटर।
ठीक है। और इसको बटर थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर हो और इसको अच्छे से व्हिस्क कर लेना है। मैंने हाथ से ही कर लिया था, आपको अगर बीटर लेना हो तो बीटर से कर लिएगा, ठीक है। वो अच्छे से व्हिस्क तो हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने इसको जब अच्छे से व्हिस्क कर लिया तो उसमें मैंने फिर थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाला, मज़ीद व्हिस्क किया और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मैदा और मिल्क पाउडर। अच्छा, इसमें मैदा जाएगा आधा कप और मिल्क पाउडर जाएगा 1 कप। अच्छा, अब जो है वो मिल्क पाउडर और मैदे को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, 2 हिस्सों में मैंने डाला था, पहले थोड़ा-सा डाला और फिर उसको मिक्स किया और फिर उसके बाद मैंने मज़ीद डाला और फिर उसको मिक्स किया था। अच्छा, रेसिपी जो मैंने निकाली थी ना, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है आपको बेस, इसका जो भी बैटर है, तो उसमें आप फिर 1 या 2 टेबलस्पून अपने अकॉर्डिंग जो है वो हिसाब से मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने इसमें जो है वो पहले 1 टेबलस्पून डाला था मिल्क और फिर इसके बाद जब मैंने हाथ से पूरा डो को बनाया तो उसको भी फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा ड्राई है, तो मैंने मज़ीद 1 चम्मच और डाला था। तो वो अपने हिसाब से डाल के देखना है। अच्छा, फिर इसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट देने के लिए रखा था। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको रेस्ट नहीं देना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और जो है फिर थोड़ा-सा रेस्ट देने के बाद मैंने इसके अब मुझे समझ ही नहीं आता मैं इसके बिस्किट्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा कभी मुझे ड्राई भी लग रहा था और हाथ लगाओ तो बहुत सॉफ्ट भी लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया था। तो बस फिर मुझे ये हो रहा था कि मैं शेप कैसे बनाऊँ, क्योंकि शेप बनाते-बनाते वो टूटे जा रहा था, पूरा चूरा-चूरा हो रहा था। तो फिर मैंने जो है वो इस तरह से कुकी कटर लिया और फिर मैंने उस पे रख के इसको जो है वो प्रेस करके शेप बना दिया और फिर ऊपर मैंने जो है इस पे फ़ोर्क से निशान डाल दिए थे, तो फिर वो एक अच्छा शेप बन गया था। और जो है वो मज़े की बात ये कि जब मैं ये सब करने बैठी, जब सारी चीज़ें डन हो गई तो मैंने देखा मेरा ओवन ही नहीं चल रहा था, उसमें कुछ इश्यू आ गया था। तो फिर मैंने जो है वो चूल्हे पे इसको जिस तरह हम बेक करते हैं उस तरह किया। मुझे पर्सनली चूल्हे पे बेकिंग बिल्कुल समझ ही नहीं आती कभी भी, क्योंकि उसमें जो है वो ऊपर से तो रेड होते ही नहीं कोई भी चीज़, ऊपर से क्रिस्प भी नहीं आता, अच्छा ही नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। अब मुझे एक्सपेरिमेंट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये कुकीज़ रेडी किए और उसके बाद जब मैंने खाए, जब वो बिल्कुल फ्रेश थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे उसका टेस्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन मुझे बस एक ये प्रॉब्लम लगा कि अगर मैं इसको ओवन में बेक करती तो ये मज़ीद अच्छे बन सकते थे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगा कि इसमें कमी सी रह गई, ऊपर से ये रेड वैसे नहीं हुए, ऊपर से क्रिस्प अच्छा नहीं आया, ठीक है। और जो है वो अगर इसको मैं ओवन में बेक करती तो ये अच्छे से बेक हो जाता है। बस ये मुझे थोड़ी-सी कमी लगी, लेकिन इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। चलिए जी, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कोई एक और अनदर रेसिपी बनाऊँगी और आपके साथ अपना शेयर करूँगी, जो भी रेसिपी होगी या जो भी एक्सपेरिमेंट होगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।